एक शांत रात्रि के समय हजरत उमर रादियल्लाहु अन्हु, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, अपने कक्ष में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में देश के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे। उस समय उनके हाथ में जो मोमबत्ती जल रही थी वह राष्ट्रीय कोष से खरीदी गई थी और उसका उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए किया जाता था। तभी उनके परिवार के कुछ सदस्य उनसे मिलने आए। जैसे ही हजरत उमर ने अपने परिवार के सदस्यों को देखा, उन्होंने तुरंत वह मोमबत्ती बुझा दी और अपनी निजी संपत्ति से खरीदी गई दूसरी मोमबत्ती जला ली। फिर उन्होंने मेहमानों का हालचाल पूछना शुरू किया। मेहमानों में से एक व्यक्ति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हजरत उमर से पूछा, हे आमिरुल मोमिनीन, आपने हमें देखते ही पहली मोमबत्ती क्यों बुझा दी और नई मोमबत्ती जला ली? क्या यह कोई विशेष कारण है? हजरत उमर ने गंभीरता से जवाब दिया, पहली मोमबत्ती राष्ट्रीय संपत्ति से खरीदी गई थी। मैं उसका उपयोग केवल राष्ट्रीय कार्यों के लिए ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे निजी मेहमान हो और तुम्हारे साथ मेरी निजी बातचीत होगी। मैं जनता की संपत्ति का उपयोग अपने निजी कामों के लिए कर नहीं सकता। इस संपत्ति के बारे में मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपनी निजी मोमबत्ती जला ली। यह सुनकर मेहमान हैरान रह गए। वे उनसे कुछ लाभ उठाने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन हजरत उमर की इस सतर्कता और ईमानदारी को देखकर वे कुछ भी कहने का साहस नहीं कर पाए। उन्हें एहसास हुआ कि हजरत उमर के लिए न्याय और ईमानदारी सबसे ऊपर है। एक अन्य समय की बात है, एक व्यक्ति खलीफा हजरत उमर के पास कुछ गैर कानूनी लाभ लेने के लिए आया। वह चाहता था कि खलीफा उसे कुछ ऐसा फायदा दे जो उसके हक में नहीं था। हजरत उमर उस समय अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लिए हुए थे। उन्होंने उन लकड़ियों में आग लगा दी और उस व्यक्ति से कहा, इस आग पर कुछ देर के लिए अपने हाथ रखो, फिर मैं तुम्हारी मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर व्यक्ति हैरान हो गया और डर गया। उसने कहा, अगर मैं आग पर हाथ रखूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, यह तो बहुत दर्दनाक होगा। हजरत उमर ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम इस छोटी सी आग से डर रहे हो, जबकि तुम मुझे दोजख की भयंकर आग में डालने के लिए तैयार हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गैर कानूनी तरीकों से कुछ लाभ दूं, जो अल्लाह के नियमों के खिलाफ है। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा करने से मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा? यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और अपनी गलती समझ गया। उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पे चल रहा था। वह खलीफा के सामने सिर झुकाकर वहां से चला गया। इन दोनों घटनाओं से हजरत उमर की ईमानदारी, न्यायप्रियता और अल्लाह के प्रति उनकी जिम्मेदारी का पता चलता है। वे जनता की संपत्ति को अपने निजी कामों के लिए उपयोग करने से बचते थे और हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उनका हर कदम अल्लाह के नियमों के अनुसार हो। उनकी यह सतर्कता और ईमानदारी आज भी हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदार और न्यायप्रिय बनना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हजरत उमर की यह कहानी न केवल उनकी नैतिकता और सिद्धांतों को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सदैव ईमानदार और निरपेक्ष रहना चाहिए। उनकी यही सीख आज के समय में भी प्रासंगिक है और हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने कार्यों के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा।